जब कोई अजनबी पुरुष आपकी निजता का उल्लंघन करता है और आपके शरीर को छूता है तो ये असहनीय होता है। शायद आप गुस्से से भर उठे या कुछ लोगों को खुद से ही घिन आने लगे, लेकिन मेरे लिए ये एक रोज की हकीकत बन चुकी है। मैं हिंदी अश्लील फिल्मों में काम करती हूँ, जहाँ गैर मर्द के साथ अंतरंग और रोमांटिक सीन देना आम बात है। हालांकि मैंने कभी ये काम अपनी मर्जी से नहीं चुना। हालत ऐसे बने कि मुझे मजबूरन इस दिशा में जाना पड़ा। यह बात 2016 की है, जब मैं मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। मैं सुंदर थी और मेरे दोस्त मुझे अक्सर मॉडलिंग में किस्मत आजमाने की सलाह देते थे। उनकी बातों पर यकीन कर मैं सपनों की नगरी मुंबई आ गई। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरी जैसी हजारों लड़कियां रोज काम की तलाश में आती है और हर किसी का सपना होता है कि वह बड़े पर्दे पर चमके। मुझे शुरुआती दिनों में काम नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग मेरे संपर्क में आए। छोटे मोटे फैशन शो के ऑफर मिलने लगे। जब मुझे टीवी और फिल्मों के लिए काम का प्रस्ताव मिला तो मैं बेहद उत्साहित थी, मगर जैसे ही मैं ऑडिशन देने गई, वहां की सच्चाई ने मुझे हैरान कर दिया। ऑडिशन का मतलब यहाँ आपकी कला नहीं, बल्कि आपके साथ समझौता करना था। यह कड़वा सच मेरे लिए काफी आपत्तिजनक था और मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन समय के साथ मेरे हाथ से काम के अवसर निकलते गए। मुंबई में रहते हुए मैं आर्थिक रूप से टूट चुकी थी और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इस बीच मेरी फ्लैटमेट ने मुझे एक आसान रास्ता सुझाया। एक रात के बदले 50,000 रुपए। ये एक अजनबी के साथ सोने का सौदा था, जिससे मेरे पास इतने पैसे आ जाते कि मैं मुंबई में कुछ महीने गुजार सकूं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। पहली बार मैं किसी अजनबी मर्द के साथ सोई और उस दिन मेरे अंदर की इंसानियत जैसे खत्म हो गई। उस व्यक्ति ने मुझे फिल्मों में काम का ऑफर दिया, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि अब मैं एक दलदल में फंस चुकी हूँ। फिर भी आर्थिक हालातों ने मुझे उस दिशा में ढकेल दिया जहां से निकलना आसान नहीं था। धीरे धीरे मैं अश्लील फिल्मों में काम करने लगी। मैंने अपनी खात्मा को मार कर यह काम किया, लेकिन एक फिल्म करने के बाद दूसरी फिल्म के प्रस्ताव आने लगे। अब मैं उन फिल्मों में भी काम करने लगी जिनमें मुझे शारीरिक संबंध स्थापित करने के दृश्य करने पड़ते थे। और विडंबना यह थी कि इन फिल्मों का संचालन और प्रबंधन ज्यादातर महिलाओं के हाथ में था। मुझे एहसास हुआ कि इसमें एक नियम चलता है, पैसा सब कुछ है। आपकी इज्जत, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, उनकी यहाँ कोई कदर नहीं होती। जैसे जैसे मैं इस काम में आगे बढ़ती गई, मेरा आत्मा सम्मान गिरता गया। हालांकि पैसे बहुत मिलते थे, लेकिन उन पैसों में खुशी नहीं थी। अश्लील फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार भारत में बहुत बड़ा है। बड़े फिल्मी सितारे, व्यापारी और बड़े बड़े शेख सब इन गंदे खेल का हिस्सा होते हैं। एक बार अश्लील फिल्मों में काम करने के बाद आपको सामान्य फिल्मों में काम नहीं मिलता। लोग आपके सिर्फ उसी नजरिए से देखते हैं। समय बीतता गया और मैंने इस दलदल से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जब भी मैं किसी ऑडिशन के लिए जाती, लोग मुझे पहचान लेते और काम देने से इनकार कर देते थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री में फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सफलता पाने के लिए आपको अपनी आत्मा और सम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, अगर ऐसे ही कहानी आपको सुनना पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।